चलिए टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 10, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। और लगभग टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 11 आएगा और फिर टाइम एंड डिस्टेंस हमारा जो है कंप्लीट हो जाएगा। कोई नया कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, जो पीछे कंसेप्ट सीखे हैं उसी से ये क्वेश्चन बनेगा। ध्यान से सुनना जरा, क्या कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर इन 4 आवर्स पार्टली बाय ट्रेन एंड बाय स्कूटर। कि भाई एक आदमी है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ डिस्टेंस वो स्कूटर से कवर करता है और कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करता है। ठीक है, आगे सुनो। Had he traveled all the distance by train, then he would have arrived 2 hours earlier at his destination। ये कह रहा है कि जब वो स्कूटर और ट्रेन से डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसे टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 घंटे लग रहा है। अगर वो सारा का सारा डिस्टेंस ट्रेन से ही कवर करता, had he traveled all the distance by train, he would have arrived 2 hours earlier at his destination। तो वह अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे 2 घंटे पहले पहुंच जाता। 2 घंटे पहले का मतलब पहले कितना टाइम लग रहा था? 4 घंटे लग रहे थे। अब 2 घंटे पहले का क्या मतलब है? इसमें से 2 आवर माइनस करो। कहने का मतलब 2 घंटे अगर वो ट्रेन से चलेगा तो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर लेगा? कवर कर लेगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब वो सारा का सारा डिस्टेंस ट्रेन से चल रहा है, जब वो सारा का सारा डिस्टेंस ट्रेन से चल रहा है तो उसे 2 घंटे लग रहे हैं ना, मतलब कि 2 घंटे कम लग रहे हैं। कितने में से? 4 घंटे में से। तो कहने का मतलब 2 घंटे लग रहे हैं। तो तुम्हें एक बात बताओ, 360 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 2 घंटे में कवर कर रहा है ना बाय ट्रेन, तो क्या स्पीड ऑफ ट्रेन नहीं आ जाएगी यहां से? स्पीड ऑफ ट्रेन, मुझे एक बात बताओ, कितना डिस्टेंस है टोटल? 360 किलोमीटर का। ट्रेन से कितनी देर में कवर कर लिया उसने? 2 घंटे में कवर कर लिया। तो क्या ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर नहीं आ गई? आ गई ना? आ गई। आगे सुनो क्या कह रहा है। एंड सेव 4/5 ऑफ द टाइम ही वॉज ऑन स्कूटर। और वो बचा लेता है। कब बचा लेता है? जब सारा का सारा डिस्टेंस ट्रेन से चलता है, जब 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेन से चलता है तो 4/5 टाइम बचा लेता है। 4/5 टाइम, मतलब कि अगर 5 यूनिट का टाइम लग रहा था तो 4 यूनिट का 1 यूनिट का टाइम बचा लेता है। अब कितना लग रहा है? 4 यूनिट का टाइम लग रहा है। ही वॉज ऑन स्कूटर, यानी कि स्कूटर पे वो जितनी भी देर था, यहाँ पे टोटल कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटे लग रहे हैं ना, 4 घंटे लग रहे हैं ना। तो कह रहा है कि जब सारा का सारा डिस्टेंस ट्रेन से कवर करता है तो जितने भी टाइम वो स्कूटर पे था उसका 4/5 टाइम बचा लेता है। एक्चुअल में बचा कितना रहा है? एक्चुअल में बचा कितना रहा है? 2 घंटे तो बचा रहा है, 2 आवर्स अर्लियर। तो यानी कि 4/5 टाइम्स ऑफ स्कूटर, 4/5 टाइम्स ऑफ स्कूटर है कितना? 2 आवर्स। यही तो बचा रहा है, यही तो कह रहा है। स्कूटर पे वो जितने भी समय के लिए था वो 2 घंटे बचा लेता है, और वो जो 2 घंटे हैं स्कूटर के ऊपर बिताए गए टाइम का 4/5 पार्ट है। 4/5 पार्ट है, समझ गए? तो इसका मतलब स्कूटर से कितना टाइम लग रहा था उसे टोटल? 5 को इधर भेजो और 4 को इधर भेजो, 2 2s आर, और 5 को 2 से डिवाइड करो तो 2.5। इसका मतलब स्कूटर पे उसे लग रहे थे 2.5 घंटे। स्कूटर पे उसे लग रहे थे 2.5 घंटे। जब कब? जब वो 4 घंटे का सफर तय कर रहा था, कुछ समय स्कूटर को देके और कुछ समय ट्रेन को देके। तो इसका मतलब 4 घंटे में से 2.5 घंटे तो वो स्कूटर पे था और 1.5 घंटे किस पे था भाई? वो ट्रेन पे था। आ गया क्वेश्चन समझ में? अब आगे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन एंड स्कूटर सेपरेटली। कि ट्रेन और स्कूटर से उसने कितना कितना डिस्टेंस कवर किया सेपरेटली। एक बात बताओ, ट्रेन से कितना डिस्टेंस चला वो? 1.5 घंटा चला। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर। तो बता दोगे डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन की स्पीड कितनी है? 180। ट्रेन के द्वारा लिया गया टाइम कितना है? 1.5। इसे सोल्व कर दो। 120, 170 किलोमीटर। 170 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर करा ट्रेन से। स्कूटर से कितना डिस्टेंस कवर करा? कैसे पता लगेगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? 360। ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 170। तो कितना बचा ये? 190 किलोमीटर ही तो बचा।
180 और 90, 270 आएगा, सॉरी यहाँ पे 270 किलोमीटर आएगा, यहाँ पे 270 आएगा और ये बचा हुआ 90 किलोमीटर। ये किसके द्वारा इस डिस्टेंस कवर करा है उसने? स्कूटर के द्वारा। समझ गए? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस, कुछ पार्ट स्कूटर से चलता है, कुछ पार्ट ट्रेन से चलता है, तो 4 घंटे का उसे टाइम लगता है। अब ये कहता है कि अगर सारा का सारा डिस्टेंस ट्रेन से चलता तो 2 घंटे बचा लेता, 2 घंटे बचा लेता, मतलब यहां से हमें स्पीड ऑफ ट्रेन मिल गई। और ये कह रहा है कि जो बचा हुआ समय है वो स्कूटर के द्वारा स्कूटर के ऊपर बिताए हुए टाइमिंग का 4/5 पार्ट है, यानी कि 4/5 पार्ट है स्कूटर की टाइमिंग का, क्या 2 आवर्स, जो समय उसने बचाया 2 आवर्स अर्लियर। ठीक है, एक बार बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो भाई एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अ बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q अ 39 किलोमीटर डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। एक लड़का है जो भाई P से लेके Q तक की डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 39 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, और इस किस स्पीड से कंप्लीट कर रहा है उसे? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड ट्रेवल फ्रॉम Q to R, और भाई Q से लेके R तक की डिस्टेंस को कवर कर रहा है जो कि 52 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अ डिस्टेंस ऑफ 52 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। और भाई इस डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहा है? 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है। कह रहा फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द वोल जर्नी। P से लेके R तक पहुंचने की उस लड़के की एवरेज स्पीड बताओ। अब तुम सबको एवरेज स्पीड का भाई फॉर्मूला पता है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई टोटल डिस्टेंस जो भी रही होगी और उसको डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल टाइम से। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहां से टोटल टाइम कैलकुलेट करूं, देखो सॉल्यूशन तो मैं 1 सेकंड में बता दूंगा इसका, लेकिन इसके पीछे कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं। क्या कि 39 को 15, भाई स्पीड इजिकल तो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो अगर मैं कहने लगूं टाइम निकालो तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो 39 को 15 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, 52 को 18 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए पहले तो देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये P से लेके Q तक की डिस्टेंस और Q से लेके R तक की डिस्टेंस 13 3s are 39, 13 4s are 52, ये 3:4 में है। किस रेशो में है ये? PQ डिस्टेंस और QR डिस्टेंस का रेशो जो 3:4 है। अब मेरे को निकालना है टाइम, टाइम निकालना। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस आ गई 3, स्पीड 15, डिस्टेंस 4, स्पीड 18। अब मैं कोई भी डिस्टेंस ले सकता हूं, यहां पे कोई भी डिस्टेंस ले सकता हूं का क्या मतलब है? मैं कोई भी डिस्टेंस ले लूं, लेकिन हां डिस्टेंस जो लूंगा उसका जो रेशो होगा वो 3:4 ही होना चाहिए, तो मेरी एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड के क्वेश्चन में क्या करते हैं? कोई भी डिस्टेंस आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे पॉइंट पे वो लेके जाएगा ना, तो उन डिस्टेंस का रेशो वही होना चाहिए जो ओरिजिनल रेशो था। ओरिजिनल रेशो क्या था हमारा? 39 और 52 का, तो हमने वो निकाला 3:4। अब 3:4 में कोई भी डिस्टेंस ले लो और इन स्पीड से उनकी टाइम को कैलकुलेट हम कर लेंगे। क्या कहना चाह रहा है ये? देखो 15 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 18 का एलसीएम होगा 90। अब मैं क्या करूंगा? इस डिस्टेंस में 90 और इस डिस्टेंस में भी 90 की क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि P से लेके Q तक की डिस्टेंस का टाइम हमें एक वोल नंबर मिल जाएगा, एक कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। कैसे? टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अब कितनी हो गई है? 3 × 90। स्पीड कितनी है? 15। अब इसको डिवाइड करो, 15 6 are 90 और 6 3s are 18। कहने का मतलब 18 घंटे का टाइम ले गया वो P से लेके Q तक की डिस्टेंस कवर करने में। अब Q से लेके R तक की बात हो रही है। अब 90 से 18 को डिवाइड करो, सॉरी 90 को 18 से डिवाइड करो, 18 5s are 90 और 5 4s are 20, यानी कि 20 घंटे का समय ले गया वो Q से लेके R तक की डिस्टेंस को कवर करने के लिए। और देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 3:4 में ही तो है। 90 से 90 काटो ना तो 3:4 में आए ना।
ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे? 3 इंटू 90 यानी कि 270 और 4 इंटू 90 यानी कि 360 और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 18 घंटे प्लस 20 घंटे, 18 प्लस 20, इसको सोल्व कर लो। 6 और 7 13, 630 अपॉन 38, 630 अपॉन 38। अब इसको सोल्व कर लेना, इसको भाई जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में काट के लिख पाओ ये लिख पाओ, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई, ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। तो इस क्वेश्चन में समझाने की क्या कोशिश करी गई है? इस क्वेश्चन में ये समझाने की कोशिश की है कि डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं हम जब एवरेज स्पीड निकालेंगे, लेकिन उनका रेशो वही रहना चाहिए जो ओरिजिनल रेशो था। 39 और 52 ओरिजिनल रेशो मतलब 3:4 में था। अब मैं कोई भी डिस्टेंस लेके एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकता हूं, बस शर्त इतनी है कि जो रेशो है वो मेंटेन रहे 3:4। किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करोगे वो तो आपस में कटेंगे ना, तो रेशो तो 3:4 ही रहना है ना। मैंने यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करी? 90 की। क्यों? क्योंकि 90 15 और 18 का एलसीएम था। 15 और 18 का एलसीएम कितना आएगा? 90 आएगा, जो कि इजीली कट जाएगा और हमें टाइम मिलेगा। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलो भाई, एवरेज स्पीड का एक और क्वेश्चन आ रहा है और बहुत बड़ा कंसेप्ट तो इसमें लगेगा नहीं, लेकिन कुछ सिखा के जाएगा। सुनो जरा, कह रहा है कि राम ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q एट अ स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट। कि राम नाम का लड़का है जो P से लेके Q तक की डिस्टेंस को कवर करता है और किस स्पीड से कवर कर रहा है भाई? 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है और कितने टाइम में? 29 मिनट में ये डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, अब आगे की बात है कि Q से लेके R तक की डिस्टेंस, आल्सो ही ट्रेवल्स फ्रॉम Q to R एट अ स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर। अब किस स्पीड से चल रहा है? 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है इन 29 मिनट्स। कि Q से लेके R तक का डिस्टेंस भी 29 मिनट में ही कवर कर रहा है। कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। अब तुम सबको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब क्या करूंगा मैं? मेरे को टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। एक बात बताओ, यहां पे तुम देख सकते हो क्या कि मैं यहां से अगर ये स्पीड दे रखी है और ये टाइम दे रखा है, अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो 29 से 29 को डिवाइड करूंगा, 39 से 29 को डिवाइड करूंगा, तो बात नहीं बनेगी भाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना तुम्हारा, तो डिस्टेंस सिंपल सी बात है, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना। तो इनकी मल्टीप्लाई करूंगा और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। लेकिन ये मीटर किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट में है। ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है और ये टाइम किस में है? मिनट में है। तो सिंपल सा क्या करो, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के टाइम का रेशो 1:1 नहीं है भाई? ये डिस्टेंस भी 29 मिनट में कवर हो रही है और ये डिस्टेंस भी कितने टाइम में कवर हो रही है? 29 मिनट्स में कवर हो रही है ना। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने कोई भी डिस्टेंस ले ली थी एवरेज स्पीड निकालने के लिए, लेकिन इनका रेशो सेम रखा था, तो सेम इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं कि कोई भी टाइम ले लेंगे लेकिन रेशो हम क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। रेशो क्या रखेंगे? सेम रखेंगे। अब ये 1:1 है ना, अब ये 1:1 कुछ भी हो सकता है, सेकंड, मिनट, आवर, डेज, वीक। हम इसको आवर दे रहे हैं कि मान लिया कि 1 आवर 1 में ये डिस्टेंस कवर हो रहे हैं। ओरिजिनल रेशो 1:1 है ना, अब हमने 1 आवर ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ कितना डिस्टेंस कवर होगा इस टाइम में? 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 29। 39 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 39। तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया ना। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटा प्लस 1 घंटा। तो ये कितना हो गया? 68 नहीं, 18, हाँ 68 हो गया। 68 अपॉन 2, यानी कि इसकी जो एवरेज स्पीड आ गई वो आ गई 34 किलोमीटर पर आवर। 34 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड के आपने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं और यहां से सीखा है कि हम कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हुए, लेकिन जो रेशो रहेगा ओरिजिनल डिस्टेंस का वो सेम रहेगा। और कोई भी टाइम ले सकते हैं लेकिन जो रेशो ओरिजिनल था
तो 29 मिनट यानी कि 1:1 वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, एवरेज स्पीड के 2 क्वेश्चन डाले हैं तो एवरेज स्पीड में अब कोई दिक्कत आएगी नहीं। कोई भी डिस्टेंस ले लेना, रेशो सेम रखना, कोई भी टाइम ले लेना, रेशो सेम रखना। ठीक है।